मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तू और मुझे बर्बाद करेगा। साले बर्बाद करने की इंग्लिश भी आती है तेरे को? बता बता बता, बर्बाद करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बता। तो क्या हुआ, दूसरे मेन वर्ब भी आते हैं मेरे को। अबे कुछ नहीं आता तुझे, इसीलिए कह रहा हूँ मेरी वीडियो देख, 15 मेन वर्ब बताऊंगा। कितनी? 15। तो ठीक है, तू भी 15 मेन वर्ब बता और मैं भी 15 मेन वर्ब बताता हूँ, और देखते हैं कि कौन ज्यादा बढ़िया मेन वर्ब बताता है। और इसका डिसाइड पब्लिक करेगी कमेंट में लिख के कि वो किसकी टीम में, ए टीम में या बी टीम में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेसन। सबसे पहले मेन वर्ब की बात करें तो वो है एनीहिलेट। एनीहिलेट मतलब होता है बर्बाद करना। इसे अपन कैसे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि मैं कहीं जा रहा था मेरे इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, वहीं पे एक लड़की थी जिसका नाम था एनी। उसने मुझे किया हाय, और उसके हाय करने से मैं हो गया लेट, तो उसने मुझे क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो एनीहिलेट मतलब क्या हो गया, बर्बाद करना। अब सल्के मतलब होता है नकचड़ी या नकचड़ा। सल्की को ध्यान रखने का तरीका है कि जब भी कोई आदमी नकचड़ा होता है या नकचड़ी होती है तो उसके क्या आ जाते हैं, यहाँ पर सल आ जाते हैं। वर्ब है फ्लोंट। फ्लोंट मतलब क्या होता है, इतराना। इसे ध्यान कैसे रख सकते हैं, इसे ध्यान रख सकते हैं कि एक फेटी लेडी जो थी वो अब आंट बन चुकी है, तो वह क्या करने लगी, वह इतराने लग गई। नेक्स्ट मेन वर्ब की बात करें तो नेक्स्ट मेन वर्ब है स्टबर्न। स्टबर्न मतलब होता है कि जिद्दी, लेकिन नेगेटिव सेंस के अंदर। इसे ध्यान कैसे रख सकते हैं, जैसे कि STU, तो इससे ध्यान रख सकते हैं एक स्टूडेंट है जो कि BORN लास्ट में, बोर्न हमेशा मतलब बचपन से ही वह क्या है, जिद्दी है। एक स्टूडेंट है जो बचपन से ही जिद्दी है, तो वो क्या हो गया, स्टबर्न मतलब क्या हो गया, जिद्दी, लेकिन नेगेटिव सेंस के अंदर, पॉजिटिव सेंस में नहीं। अब नेक्स्ट मेन वर्ब की बात करें तो नेक्स्ट मेन वर्ब है स्केयर। स्केयर मतलब क्या होता है, डराना। इसे ध्यान कैसे रख सकते हैं, तो इसको स्केयर से CAR, कार आ रहा है, तो किसी के सामने आपने एकदम से ले जाके ब्रेक लगाया कार का, तो वो कार का ब्रेक लगाने से क्या हो गया, दूसरा जना वो डर गया, तो आपने उसे क्या किया, डराया। तो स्केयर मतलब क्या हो गया, डराना। अब नेक्स्ट मेन वर्ब की बात करें तो नेक्स्ट मेन वर्ब है स्टेयर। स्टेयर मतलब होता है कि आंखें फाड़ना। क्या होता है, आंखें फाड़ना। स्टेयर का ध्यान रखने का क्या तरीका है, स्टेयर को अपन स्टार से ध्यान रख सकते हैं। जब भी अपन कोई मूवी स्टार को देखते हैं तो अपन क्या है, उसे देखते ही रहते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते ही रहते हैं। इलोप। इलोप मतलब होता है भागना, जो कि घर से भाग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इलोप। इसे ध्यान रखने का क्या तरीका है कि भाई जो हो गया फ्लोप, मतलब जो अपने घर में हो गया फ्लोप, वो क्या हो गया, इलोप, मतलब वो भाग गया। तो नेक्स्ट मेन वर्ब है एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई मतलब क्या होता है, एग्जाम्पलीफाई मतलब होता है कि एग्जाम्पल देना। क्या होता है, किसी को भी जब अपन कुछ एग्जाम्पल देते हैं ना समझाने के लिए, तो वो क्या होता है, एग्जाम्पलीफाई मतलब एग्जाम्पल। ध्यान रखिएगा इन सभी के पीछे ना 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 लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये सारी मेन वर्ब है। ब्रेक। ब्रेक का हिंदी में मीनिंग होता है फेंकना, मतलब किसी चीज को नहीं, जैसे कि अपन बातें फेंकते हैं ना वो। तो इसे ध्यान कैसे रख सकते हैं, बीच से मतलब एक बॉय है जो अपनी ही राग गाता रहता है, हमेशा अपनी राग गाता रहता है, तो मतलब वो क्या करता रहता है, फेंकता रहता है, मतलब फेंकने वाला नेचर रखता है वो। तो नेक्स्ट मेन वर्ब है ग्लेडन। ग्लेडन मतलब क्या होता है, ग्लेडन मतलब होता है खुश करना। ध्यान रखिएगा, ग्लेड मतलब तो केवल खुश होता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि आई एम ग्लेड, तो मतलब मैं खुश हूँ, लेकिन ग्लेडन मतलब क्या होता है, खुश करना। इससे ध्यान भी ग्लेड से रख सकते हैं, मतलब ग्लेड मतलब खुश, तो ग्लेडन मतलब खुश करना। अब दुखी करने को क्या कहेंगे, वैसे ही तो दुखी करने को कह देंगे सैडन। सैडन मतलब क्या हो गया, दुखी करना, मतलब सैड मतलब दुख, सैडन मतलब दुखी करना। तो नेक्स्ट मेन वर्ब है शॉर्टन। शॉर्टन मतलब क्या होता है कि कम करना। क्या होता है, कम करना, लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई अपन जिस भी चीज को टच कर सकते हैं उस चीज को अपन कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये कपड़ा पहना हुआ, तो इस कपड़े को मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, शॉर्टन, मतलब क्या है, टचेबल थिंग, मैं इसे टच कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ शॉर्टन। शॉर्टन मतलब होता है कम करना। इसे ध्यान आप किससे रख सकते हैं, शॉर्ट से। शॉर्ट मतलब छोटा, तो शॉर्टन मतलब छोटा करना। अगर आप नोटिस करें तो इन सब के ग्लेडन, सेडन, शॉर्टन, इन सब के पीछे ईएन 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 लग रहा है। तो ईएन मतलब क्या होता है, करना, मतलब ग्लेड मतलब खुश, तो ग्लेडन मतलब खुश करना, ऐसे। अब आप बोलेंगे कि भाई जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिससे कि गुस्सा है, गुस्से को अपन टच नहीं कर सकते, तो गुस्से को कम करने में क्या लगाएंगे, तो वहां होता है लेसन। LESSON, लेसन मतलब कम करना, लेकिन जिसे अपन टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुस्से, गुस्से को अपन टच नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं, तो वहां आएगा लेसन। है रिंग। रिंग। रिंग मतलब क्या होता है कि निचोड़ना, लेकिन दोनों हाथों से निचोड़ना।
इसे ध्यान कैसे रख सकते हैं? इसे ध्यान रख सकते हैं कि भाई जहाँ जब अपन निचोड़ते हैं कपड़ों को तो वहाँ क्या हो जाती है, रिंग बन जाती है। तो उस रिंग से ध्यान रखना है कि निचोड़ना, लेकिन दोनों हाथों से। अब आप कहेंगे एक हाथ से निचोड़ने को क्या कहते हैं? तो एक हाथ से निचोड़ने को कहते हैं स्क्वीज। ध्यान रखिएगा। फिर रिंस, रिंस मतलब होता है झकोलना, मतलब जब अपन कपड़ों को झकोलते हैं ना तो वो होता है रिंस। इसे ध्यान कैसे रख सकते हैं? इसे ध्यान रख सकते हैं रिन से। रिन मतलब क्या होता है, एक सरफ या साबुन आती है जिससे कि अपन कपड़ों को धोते हैं, झकोलते हैं। तो रिंस मतलब हो गया झकोलना। और हाँ, आज ये मत भूलिएगा कि आप मेरी साइड है, ए टीम की साइड है। तो अब मैं मेरी 15 मेन वर्ब बताता हूँ और आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको किसकी मेन वर्ब ज़्यादा अच्छी लगी है। सो मेरी पहली मेन वर्ब है एक्सोरसाइज। एक्सोरसाइज मतलब क्या होता है कि झाड़ फूक करना। क्या होता है? झाड़ फूक करना। ध्यान किससे रख सकते हैं? एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से कैसे ध्यान रख सकते हैं कि भाई जो भी पंडित वगैरह होते हैं, जैसे अपन जाते हैं तो वही करते हैं, बाबा जी अपन झाड़ फूक करते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें भी बहुत सारी मंत्रों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बंदा ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो वह क्या करने लग जाता है? एक्सरसाइज मतलब झाड़ फूक करने लग जाता है। तो नेक्स्ट मेन वर्ब है रेंट। रेंट मतलब होता है बेइज्जत करना, RANT, इसमें ध्यान रखिएगा। इसे ध्यान कैसे रख सकते हैं कि RENT, रेंट से ध्यान रख सकते हैं, मतलब किराए से ध्यान रख सकते हैं कि भाई एक आदमी है जो कि किराया नहीं दे रहा है तो उसका मकान मालिक हमेशा आके उसे क्या करता रहता है? बेइज्जत करता रहता है, मतलब रेंट करता रहता है। जिद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब जिद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्योंकि जिद्दी को तो इसने बता दिया कि भाई स्टबर्न कहते हैं, लेकिन जिद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिद भी ध्यान रखिएगा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। और जब अपन नेगेटिव जिद की बात करते हैं तो नेगेटिव जिद में आता है इंसिस्ट। पॉजिटिव सेंस में जिद की क्या होगी? वो होगी परसिस्ट। परसिस्ट आते ही पॉजिटिव, इंसिस्ट मतलब नेगेटिव जिद। मतलब नेगेटिव जिद कैसे कि भाई मुझे आज बाइक चाहिए तो चाहिए, मुझे आज बाइक चाहिए तो चाहिए, ये हो गई नेगेटिव जिद। और पॉजिटिव जिद कैसे? मुझे आज 10 घंटे पढ़ाई करनी है। तो ये क्या है? मैं मेरे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो जो जिद कर रहा हूँ मैं, वो पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा। सीज। सीज मतलब क्या होता है? बंद करना। अब सीज वाला सी है आ रहा है इसमें, तो क्या ध्यान रखना है कि बंद करने में भी दो प्रकार से अपन बंद कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है? सीज। सीज मतलब होता है कि जैसे कि जब लोगों के कारण किसी को बंद किया जाता है, जैसे कि पब्लिक ने आंदोलन करने के लिए बंद कर दिया किसी भी कंट्री को, जैसे बंद कर दिया। जब गवर्नमेंट किसी को भी बंद करती है, जैसे कि अभी लॉकडाउन क्या हुआ है तो गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो वहां क्या लगाएंगे? सीज। प्रोनाउंसिएशन दोनों का ही सेम रहता है, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस आता है। अब नेक्स्ट मेन वर्ब की बात करें तो नेक्स्ट मेन वर्ब है फज ओवर। फज ओवर मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना। मतलब कैसे ध्यान रख सकते हैं? फज मतलब कि किसी भी चीज में आप फंस गए। अब ध्यान हटाने को क्या कहेंगे? तो ध्यान हटाने को कहेंगे श्रग ऑफ। श्रग ऑफ, श्रग ऑफ मतलब होगा ध्यान हटाना। भाई केरेस। केरेस मतलब क्या होता है? लाड करना, मतलब प्यार करना। स्लैंग। स्लैंग के दो मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। एक तो अपन जो आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं वो होता है स्लैंग, और एक और होता है कि मतलब गाली गलौज करना। इसे ध्यान कैसे रख सकते हैं? एस से मतलब सड़ी हुई, LNG मतलब लैंग्वेज। अब दूसरा अगर इसका मीनिंग देखें तो भाई आम बोलचाल की भाषा में जैसे कि अपन नहीं कहते, जैसे कि नल लग गया, नल तो वही है, पानी आता है, वैसे उसी को अपन कहते हैं कि स्लैंग। नेक्स्ट मेन वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन का मीनिंग होता है कि कपड़े पहनना, लेकिन ये क्या होता है कि भाई जब अपन सबके सामने किसी भी चीज को पहन सकते हैं तो वहां अपन लगाते हैं पुट ऑन। जैसे कि मैं ये शर्ट सभी के सामने पहन सकता हूँ, सॉक्स सभी के सामने पहन सकता हूँ, तो मैं वहां क्या लगाऊंगा? पुट ऑन। और वियर क्या होता है? जो अपन किसी और के सामने नहीं पहन सकते, इसीलिए अपन वहां वियर लगाते हैं और यहाँ पे पुट ऑन लगाते हैं, जो सबके सामने पहन सकते हैं। कपड़े उतारने को क्या कहते हैं? तो कपड़े उतारने को कहते हैं पुट ऑफ। क्या कहते थे? पुट ऑफ। मोटा होना। मोटा होने को क्या कहेंगे? मोटे होने को कहेंगे रन अप। रन अप क्या कहेंगे? रन अप। ध्यान रखिएगा, साथ में नहीं है, अलग अलग है। रन अप, रन अप मतलब मोटा होना। इसी ध्यान कैसे रख सकते हैं कि भाई एक आदमी जो कि रन बिल्कुल नहीं करता है तो वह क्या होता है? मोटा होता जाता है। रन अप मतलब मोटा होना। अब नेक्स्ट मेनू की बात करें तो होता है पतला होना। पतले होने को कहते हैं अपन रन डाउन। क्या कहते हैं? रन डाउन। नेक्स्ट मेनू की बात करें तो नेक्स्ट मेन वर्ब है हम। हम कौन है? हम।
हमसे कैसे ध्यान, हम मतलब क्या होता है गुनगुनाना, इसे ध्यान भी अपन हमसे रख सकते हैं भाई, हम क्या करते हैं गुनगुनाते रहते हैं, तो हमसे गुनगुना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको किसकी मेहनत ज्यादा पसंद आई, ए टीम की या फिर बी टीम की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।